नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत प्रचलित है कि लोग पुलिस को देखकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब वह पुलिस से डरते हैं। पुलिस कितनी बुरी है और पुलिस का जीवन काल कैसा है, पुलिस कैसे काम करती है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पुलिस को लेकर हमारे देश में तमाम तरह की राय है। कुछ लोग पुलिस को अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग पुलिस को हमेशा गालियाँ देते हैं। पुलिस को लेकर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में पुलिस कितनी बुरी है। जब देश में कोरोना की पहली लहर आई तो हम अपने घरों में दुबके हुए थे। हमें डर था कि कहीं कोरोना हमें जकड़ ना ले। वह एक ऐसा समय था जब हर किसी के अंदर डर का भाव था। उस समय पुलिस ही हमारे और कोरोना के बीच में दीवार बनकर खड़ी रही। कई व्यक्ति भूख के मारे सड़क के किनारे तड़प रहे थे। ऐसे में हर जगह भोजन की व्यवस्था कराने में भी पुलिस का अहम योगदान रहा। यह वह समय था जब देश में चारों तरफ हाहाकार सा मचा था। लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। उस समय पुलिस ही सबसे ज़्यादा सड़कों पर रही। वह एक ऐसा दौर रहा जब पुलिस ने 24 घंटे की ड्यूटी की। अपने परिवार की फिक्र न करते हुए भी पुलिस 24 घंटे बॉर्डरों की सुरक्षा करने में मुस्तैद रही। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई, हम सब ने देखा कैसे लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे थे। सभी तरह की व्यवस्था कराने में पुलिस ही सबसे आगे रही। व्यवस्था बनाना, हर तरह का काम पुलिस को दिया गया। कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, इसको लेकर भी पुलिस को ही मुस्तैद किया गया था। मान लीजिए आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, आप कई दिन से थके हुए हैं, आप आराम करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं, आप पूर्ण रूप से नींद ले सकते हैं। मगर पुलिस के साथ उल्टा होता है। पुलिस कभी भी अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकती। भले ही पुलिसकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी क्यों ना करके आया हो, वह कभी भी अपने फ़ोन को बंद नहीं कर सकता। संबंधित थाना क्षेत्र या रोड पर कब अप्रिय घटना हो जाए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे में पुलिस को आराम भी न के बराबर मिलता है। जब त्योहारों का सीज़न होता है तो पुलिस के ऊपर ही यह जिम्मेदारी होती है कि वह हमारी रक्षा करे। छोटे बाज़ारों से लेकर बड़े बाज़ारों तक हर जगह पुलिस मुस्तैद रहती है। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की ही होती है। आप क्या समझते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ त्योहारों पर बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे होते हैं और आप अपने परिवार के साथ होते हैं, एक पुलिसकर्मी आपको देखकर, आपके परिवार को देखकर क्या सोचता होगा? क्या वह पुलिसकर्मी यह नहीं सोचता होगा कि काश वह भी अपने परिवार के साथ होता और वह भी त्यौहार मना रहा होता? जब एक पुलिसकर्मी दिन में वाहनों की चेकिंग करता है तो लोग अक्सर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि ज़रूर इस पुलिस वाले के पास पैसे ख़त्म हो गए होंगे, इसलिए चेकिंग कर रहा है। उस समय वह पुलिस वाला लोगों को राक्षस समान नज़र आता है, मगर वही पुलिस वाला जब रात को चेकिंग करता है तो भगवान समान नज़र आता है। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि जब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो उसका श्रेय सरकार को जाता है, मगर जब काम उल्टा हो जाता है या कोई गलत काम हो जाता है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मतलब अच्छा काम करे तो सरकार श्रेय लेगी, अगर काम गलत हो जाए तो पुलिस जिम्मेदार होगी। गलत काम होने पर संबंधित थाना क्षेत्र का अधिकारी या संबंधित जिले का कप्तान जिम्मेदार होता है। कुल मिलाकर कहे, अच्छा काम का श्रेय सरकार का और बुरे काम का श्रेय लेने के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं या धरने प्रदर्शन होते हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पुलिस को ही दी जाती है। अगर पुलिसकर्मी धरना देने वाले व्यक्तियों के पास मौजूद ना हो या जहां धरना प्रदर्शन चल रहा हो या बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां चल रही हो, अगर पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाने में न लगे हो तो हालात क्या हो सकते हैं उसका अंदाज़ा भी शायद हम और आप न लगा पाए। कई बार आपने देखा होगा जहां पर पुलिसकर्मी कम होते हैं तो हंगामे जैसे आसार भी बनते हैं। कई बार पुलिसकर्मी चोटिल भी होते हैं, पुलिसकर्मियों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। मतलब साफ है, हर जगह पुलिस ही पिटेगी और पुलिस ही जिम्मेदार होगी और पुलिस ही रिश्वतखोर है, मगर पुलिस फिर भी बुरी है। आंदोलन को रोकते रोकते अगर कोई व्यक्ति पुलिस से घायल हो जाता है तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, मगर जब उल्टा पुलिसकर्मी घायल हो जाए या पुलिसकर्मी चोटिल हो जाए तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। CAA NRC ये एक ऐसा आंदोलन था देश में जहाँ अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी हाल ही में देश में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन किसानों को रोकने की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन को ही दी गई थी। जब बात पुलिस की अच्छाइयों की हो रही है तो एक बात यह भी हो जाए कि पुलिस कितनी बड़ी रिश्वतखोर है। जब 2 भाइयों का या 2 परिवारों का झगड़ा होता है तो आपने देखा होगा कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए रिश्वत की पेशकश करता है, पुलिस को बोलता है कि भले ही मेरे कितने भी पैसे लग जाए, मुझे इस आदमी को जेल के रास्ते तक पहुंचाना है, इसको कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देना है, इस पर अनेकों अनेक मुकदमे लगाने हैं। मतलब रिश्वत की पेशकश आम आदमी करता है और जिम्मेदार पुलिस होती है। वैसे तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो। ऐसा आप मुझे एक भी विभाग बता दीजिए जहाँ रिश्वत नहीं चलती हो। ऐसा कोई विभाग नहीं होगा, शायद ही ऐसा देश में कोई विभाग होगा जहाँ रिश्वत न चलती हो। राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो आपको हर विभाग में नजर आएंगे। वह पुलिस में भी हो सकते हैं, वह अन्य विभाग में भी हो सकते हैं। जिस परिवार के पालन पोषण के लिए पुलिसकर्मी नौकरी करता है, उसी परिवार की खुशियों में पुलिसकर्मी शामिल नहीं हो पाता। उसे छुट्टियां न के बराबर मिलती है। आप अंदाज़ा लगाइए, आप अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, आपके बेटे का जन्मदिन है, आप उसमें शामिल हो पाते हैं, मगर जब एक पुलिसकर्मी के परिवार में कोई खुशी होती है, या उसके बेटे का जन्मदिन है, या उसके परिवार में उसकी वाइफ का या किसी भाई का या बेटे का बेटी का किसी का भी जन्मदिन है, तो वह ऐसी खुशियों में शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का भार होता है। उसे इन चीज़ों के लिए छुट्टी नहीं मिलती। त्यौहार ना मनाने की तो कसम पुलिसकर्मी उसी दिन खा लेता है जिस दिन वह पुलिस की वर्दी पहनता है। मेरी इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।